नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन ज्यामिति के टॉपिक दो रेखाओं एवं एक तिर्यक रेखा के साथ जो कोण बनेंगे उस कोणों के आधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो अपन देखते हैं अपने टॉपिक। जब कोई पिछली क्लास में अपन ने सामान्य कोण की माप एवं कोणों के प्रकार के बारे में बात की थी, आज अपन जो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे कितने प्रकार के कोण बनते हैं और उन कोणों का क्या क्या नाम होता है। जैसे देखते हैं अपन, सबसे पहले ये कोई रेखा है और एक ये कोई रेखा है, ऐसे कोई रेखा दे रखी। इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा है, इसका नाम होता है तिर्यक रेखा। इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हैं तो इस पर कौन कौन से कोण बनेंगे। जैसे माना अपन देख लें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कोणों के नाम दिए। देखो कुल कितने कोण बन रहे हैं, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 कोण बन रहे हैं। कुल कोण कितने बनेंगे, कुल कोण बराबर 8। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, देखो ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा होगी तो वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सामने तो देख लें तो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी वो आकृति ऐसे बनेगी। मैं बता दूंगा इनमें और इसमें अंतर क्या है। सबसे पहले कुल कोण कितने बनेंगे, 8। देखो ये आपको दिख रहे हैं। देखो इसमें बहिष्कोण कौन कौन से, बाहर के कोण कौन कौन से, 1, 4, 6 और 7, ये कौन से हैं, बहिष्कोण। बहिष्कोण है, बहिष्कोण कौन से हैं, कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7, ये तो है बहिष्कोण। ये कोण कहलाएंगे बहिष्कोण। और देखो संगत कोण, संगत कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले। देखिए कोण 1 और कोण 5, ये कैसे है, संगत कोण है। कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6, सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूं मैं, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से है, कोण 1 और कोण 5, कोण 2 व कोण 6। देखो एक बार वापिस, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 ये भी कैसे हैं, संगत कोण। इधर देखो कोण 4 और कौन सा होगा, 8, कोण 4 व कोण 8, और कोण 3 और कोण 7, कोण 3 व कोण 7, ये 4 जोड़े जो हैं ये आपस में संगत कोणों के जोड़े, ये संगत कोण कहलाएंगे। ये 22 कोण जो मैंने पहले बताया। अब अपन देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर जो कोण होंगे वह देखो अपन कह सकते हैं कि जेड आकृति में बनने वाले। जैसे जेड आकृति में बनने वाले कौन से, एक ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। परंतु आप इधर देखो, मुझे बताओ कोण 3 और कोण 5 ये कैसा है, एकांतर कोण है। अंतः एकांतर लिख लो, अंतः एकांतर। कोण 3 और कोण 5 तिर्यक रेखा की दूसरी ओर बनेंगी, एक इस ओर बनेगा, एक दूसरी ओर बनेगा। कोण 3 व कोण 5, कोण 2 का कौन सा होगा, कोण 8, कोण 2 व कोण 8। एक पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। एक और बात याद रखनी है, जो ये है, 4 बातें ही ध्यान रखनी है। इसके ऊपर सवाल आता ही आता है और सामान्य ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे देते हैं और ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं। ये 4 चीज़ें याद रखो, प्रत्येक सवाल आप आराम से कर सकोगे। चौथा एक बात और ध्यान रखो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 होता है। वो तो होगा किसमें, समांतर में। परंतु एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है कौन कौन से, वो आपको इस पर ध्यान दो। देखो ये तिर्यक रेखा है, एक ही और मतलब एक ही और कौन कौन से बन रहे हैं, 1, 2, 5, 6 बन रहे। परंतु इसमें से कोण 2 व कोण 5 जो है ये कौन से है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों ही अंतः कोण है। कोण 2 व कोण 5 कैसे हैं, दोनों ही अंतः कोण है। तो यहाँ हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तिर्यक रेखा के
एक ही और बनने वाले अंतःकोण, कौन कौन से हैं? देखो, कोण 2 व कोण 5, कोण 2 व कोण 5, कोण 3 व कोण 8, कोण 3 व कोण 8। देखो क्या सीखा अपन ने? सबसे पहले अपन ने सीखा जब कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये 22 कोण तो ठीक है, ध्यान रखना है कि ये बाहर की ओर बन रहे हैं और अंतःकोण है ये अंदर की ओर बनने वाले, ये सामान्य जानकारी थी। परंतु आपको जो इसके अलावा 3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से होते हैं। ये 3 बातें जो सीखी तो ये आप सबसे पहले एकांतर कोण कौन से होंगे, कोण 3 और कोण 5, कोण 2 व कोण 8, यहाँ जेड आकृति वाले तो याद रह जाएगा हर समय। कोण 1 और कोण 5 ये संगत है, कोण 2 व कोण 6 संगत कोण, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण और कोण 4 और कोण 8 संगत कोण। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। परंतु अब अपन इसका उपयोग कहाँ करेंगे और ऐसे सवाल आते कहाँ हैं? विशेषकर यहाँ पर 2 रेखाएं जो दे रखी होगी आपके कंपटीशन एग्जाम में या नॉर्मल क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जाता है तो कौन सी दी हुई होगी? समांतर रेखा दी होगी और समांतर रेखाओं के बाद में सवाल पूछा जाएगा। तो यदि ये समांतर रेखाएं होती है, आगे जो बात अपन सीख रहे हैं कि यदि ये 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हो, कौन सी हो? समांतर रेखाएं। यदि समांतर रेखा हो, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो, तिर्यक रेखा काट रही हो तो क्या होगा? देखो, तो सबसे पहले बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि संगत कोण आपस में समान होंगे। संगत कोण जो भी होंगे ना वो कैसे होंगे? पहली बात, संगत कोण समान, संगत कोण कैसे होंगे? समान होंगे। यहाँ बराबर लिख लो, बराबर। संगत कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 5, अर्थात कोण 1 ये और ये 5, ये देखो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। कोण 1 और कोण 5 कैसे होंगे? बराबर होंगे। और कोण 2 व कोण 6 कैसे होंगे? बराबर होंगे। और कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि कोई 2 रेखाएं हैं और वो समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती हैं तो संगत कोण आपस में समान होते हैं और एकांतर कोण भी समान होते हैं। लिख लो यहाँ, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर। ठीक है, एक ही बात। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, एकांतर कोण बराबर मतलब जेड आकृति वाले कोण बराबर आपस में, अर्थात कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। और लास्ट में अपन पढ़ते हैं कि जब कोई 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 होगा। ये बात ध्यान रखोगे, हर बार पूछा जाता है कि जब कोई, अर्थात देखो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा कोई काट रही है, ये 2 समांतर रेखा है, यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले 2 अंतःकोण कौन कौन से हैं? y और z। तो मुझे बताओ y और z का योग कितना होगा? 180 होगा। तो तीसरी बात अपन लिखते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 होगा। अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं समस्या आ रही होगी। तो अपन इसके बाद में चर्चा करते हैं इसके बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पहले कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इसका यूजेज कैसे करेंगे अपन, कैसे उपयोग करेंगे इन जो बातें सीखी है। विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जब कोई 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होंगे, एकांतर कोण भी समान होंगे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो देखो अपन पहला सवाल देखते हैं, जो सवाल मैंने पहले लिख के रखे यहाँ पर देखो,
ये 125 डिग्री दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। यहाँ पर 141 दिया हुआ है और बीच में x दिया हुआ है और इधर y लिख लो, कोई बात नहीं, y लिख लो। तो x और y का मान ज्ञात करना है, कैसे आएगा? ऑप्शन कुछ भी दे रखा होता है तो ऑप्शन पे इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, परंतु अपन को प्रश्न सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, इसको सबसे पहले अपन इनको सॉल्व करने के लिए अपन को 2 समांतर रेखा चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बिंदु दे रखा है इसके ऊपर अपन समांतर रेखा खींचेंगे, खुद स्वयं रचना करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन स्वयं ये खींच लिया, बने समांतर रेखा खींच ली, यहाँ पर एक समांतर रेखा खींची। उसके बाद देखो, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, 2 कोण बने और दोनों का योग कितना होगा? x के बराबर होगा। परंतु आप एक बात जानते हो कि यदि ये भी रेखा और एक ये रेखा, 2 रेखाएं समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतःकोणों का योग 125, और इसको मैं p मानूं, इसको q मानूं, तो मुझे बताओ 125 में p का योग करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण है, इसलिए 125 और p का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप इन दोनों का योग करेंगे, आएगा कितना? 180, अर्थात 125 में p जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो मुझे बताओ ये p कितना होगा? 180 में से 125 घटा लो तो 180 लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे p यदि ज्ञात करना है तो हो जाएगा 180 में से 125 डिग्री गई। तो पीछे कितने रहे? पीछे रहे 55 डिग्री। तो p कितना आ गया? 55 डिग्री आया। ऊपर वाला कौन 55 डिग्री आया। अपन इसी प्रकार 141 और q का भी योग कितना होगा? 180 होगा। तो 141 और q का योग 180 होगा। तो मुझे बताओ q कितना होगा? 180 में से 141 घटा लो तो पीछे कितने रहे? 39 डिग्री। डायरेक्ट आ जाएगा, तो q आ जाएगा 180 में से घटाएंगे कितने? 141 रहेगा कितना? 39 डिग्री। तो मुझे बताओ x का मान कितना होगा? इन दोनों का योग x बराबर तो क्या होगा? x बराबर p प्लस क्यू। x तो कितना होगा? p प्लस क्यू। तो x आ जाएगा 39 प्लस 55, 39 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 6 3 9, 5 9 14 4 1 8 9 94 कितना हो गया? तो इन दोनों का योग x का मान कितना आया? 94। अब मुझे आप ये बताओ तो y कितना होगा? यदि ये 94 है तो मुझे बताओ y कितना होगा? क्योंकि x ये बिंदु, एक ही बिंदु के ऊपर 2 कोण बने हुए हैं, जैसे ऐसे देखो, एक ये कोण दिया हुआ है अपन को 94। तो मुझे बताओ ये कितना होगा? एक बिंदु के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 होता है। तो ये 94 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? ये 360 में से 94 घटा दो तो पीछे आ जाएगा, वो क्या होगा? तो y आ जाएगा 360 माइनस x, और 360 में से x गया 94, तो पीछे कितना रहा? 266 डिग्री। इसमें कोई समस्या नहीं। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, इसमें अपन ने बातें कितनी उपयोग मिली जो पहले सीखी थी। सबसे पहली बात तो अपन ने जो अभी संगत कोण, समांतर रेखाएं थी तो संगत कोण बराबर हो गई। एकांतर कोण, यहाँ पर तो संगत कोण का भी यूज नहीं हुआ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग हुआ। उसी प्रकार उसके बाद में अपन लास्ट में जो यूज हुआ कि एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, परंतु सरल रेखा यहाँ रेखिक कोण युग्म होते तो वो उसका योग कितना होता है? रेखिक कोण युग्म का 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखो x का भी मान ज्ञात करना, y का भी ज्ञात करना, z का भी ज्ञात करना, p का भी, सभी का सिर्फ एक 58 दे रखा है। ये इस 58 से इन सभी का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। मुझे बताओ ये 58 है तो ये p है, p का और 58 का योग 180 डिग्री होगा, कारण कि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतःकोण है। तो ये 58 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? ये हो जाएगा 122 डिग्री। 180 में से 58 निकाल लो तो कितना रहेगा? 122 डिग्री। तो p आ गया 122 डिग्री, पहला नियम। उसके बाद मुझे बताओ ये z है, ये 58 है, मुझे बताओ ये संगत कोण है या नहीं है? संगत कोण है, z और 58 संगत कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो ये z है और ये 58 है, तो मुझे बताओ z कितना आ जाएगा? 58 डिग्री। ये y और p आपस में संगत कोण है, तो y और p कितना होगा? ये भी y और p दोनों 122 डिग्री होगा। x और z ये कैसे हैं? ये है
मुझे बताओ यहाँ पर देखो कोण 2 और कोण 8 कौन से हैं? एकांतर कोण है या नहीं? और जब समांतर रेखा होती है तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये 58 है तो ये भी कितना होगा? 58 डिग्री। कोई समस्या नहीं। तो ये बहुत सरल थे। उसके बाद में अपन एक और प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न देखते हैं। एक सवाल है जो हर बार पूछा जाता है और उस समय समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या। उसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ती है, वैसे वो सोल्व नहीं होगा जिस प्रकार अपन ने पहले सवाल में की थी। ये दिया है 120 और ये 100। ये 120 डिग्री दिया है और ये दिया है 100। तो बताओ इसका मान कितना होगा? सबसे अच्छा सवाल, हर बार कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो अपन सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए, एक रेखा समांतर, ये और ये दोनों समांतर है, ऐसा दिया होगा पहले, और इसका x का मान ज्ञात करने के लिए कहेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ऐसा सोचना कि ये भी, यहाँ पर भी अपन ने एक क्या खींची? समांतर रेखा खींची। तो रचना सबसे पहले अपन रचना कर लेंगे। वैसे कंपटीशन एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु छोटी क्लास में अपन लिखेंगे सबसे पहले रचना की। इसकी अपना टारगेट है x का मान ज्ञात करना। तो आपको ये पता है, तो इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हो गई, ये रेखा और ये रेखा तो भी दोनों समांतर हो गई, क्योंकि इसके समांतर है ये और ये इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर हो गई। तो ये दोनों रेखा समांतर है, ये दोनों भी रेखा कैसे समांतर। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये कोई यदि मानो P कौन बन रहा है, तो P का और 100 का, P का और 100 का योग कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। क्यों? कि देखो 100 प्लस P, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कारण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। तो मुझे बताओ P कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? तो ये P आ गया 80 डिग्री। कोई समस्या नहीं। यहाँ पर यदि Q है तो मुझे बताओ 120 और Q का योग 180 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आएगा, क्योंकि 120 और 60 का योग कितना हो जाएगा? 180। अब इस x का मान ज्ञात करना है, तो मुझे बताओ Q प्लस x प्लस 80, ये जो तीन कोण बन रहे हैं ना, इन तीनों कोणों का योग, कोण Q, कोण x और कोण P, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये कैसे हैं? सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोण हैं, रैखिक कोण युग्म है सभी। एक बिंदु के ऊपर सरल रेखा के ऊपर बन रहे हैं। ये सरल रेखा कोण कितना बनाएगी? टोटल 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का बनेगा, तो मुझे बताओ इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक 60 है, एक 80 है, ये लिख लो 60, ये लिख लो 80, और अपन को x का मान ज्ञात करना, तो x कितना आ जाएगा? 180 में से 100, ये 80 और 60 कितने? 140 हो गई। 140 ये दोनों है, तो ये 180 में से 140 के पीछे क्या रहे? 40। तो यहाँ से आ जाएगा 180 में से इन दोनों का योग करके निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। इसमें भी कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छे सवाल है। इसमें अपन ने ध्यान क्या रखा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, और एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो कोण, एक 80 था, एक 40 था, तो ये कितना हो गया? पीछे एक 80, एक 60, 140, पीछे 40 रहा, तो 40 उधर आ गया। ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। कहीं एक नॉर्मल सवाल अपन देख लेते हैं। यदि ये 60 डिग्री दिया है तो इसका मान ज्ञात करो। ये 60 है, इसका मान ज्ञात करो। क्या आएगा? ये 60 है, ये पीछे कितना रहा? टोटल इस बिंदु के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, एक ही बिंदु के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो एक कोण है 60 डिग्री, तो पीछे कितना रहेगा? 360 में 60 निकालते तो 300 डिग्री रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।